नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं कक्षा 7 विषय हिंदी कार्यपत्रक 96 की 96 गद्यांश में आपको तार्किक समझ विकसित करने से आधारित लिखना है। यहाँ अरुणा है, उनके पिताजी हैं जो कि दर्जी का काम करते हैं और उसकी स्कूल की पढ़ाई को छोड़ देने के लिए उसको पाबंदित करते हैं और शादी के लिए उसको हाँ करते हैं। इस तरह का निर्णय लेने के उपरांत आपके इस बारे में आपकी क्या राय है? अरुणा और उसके पिताजी को क्या सलाह देंगे? इस विषय पर अपने यहाँ पे विचार लिखने हैं। तो ये सलाह देंगे कि पढ़ने की उम्र है, उसे आगे पढ़ना चाहिए। इस तरह से साथ-साथ सिलाई का काम सिखा सकते हैं। इस तरह से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ इस तरह से आप अपना कोई भी जवाब इसमें लिख सकते हैं, जो कि आप अपने अनुसार इसका जवाब दे सकते हैं। फिर बात करते हैं कार्यपत्रक 97 की। यहाँ पे एक घटनाओं से संबंधित शब्दों में वर्णन कर पाने से संबंधित है। तो अपने दोस्तों के साथ गांव के आसपास या गांव में कहीं भी घूमने गए तो उसके बारे में आपको यहाँ पे अपना अनुभव लिखना है। जैसे हमारे गांव के पास में प्रसिद्ध बालाजी मंदिर में गए, वहाँ मंदिर में दर्शन किए, पास ही गौशाला में स्थित छोटे छोटे गाय के बच्चों के साथ खेले, गायों को चारा पानी से सेवा भी की। इस तरह से आप कुछ भी अपने आसपास के गाँव से संबंधित किसी भी मंदिर या किसी भी जगह के बारे में लिख सकते हैं। फिर दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया किसी मेले या हाट के बारे में। यदि आप किसी प्रसिद्ध मेले में गए हैं तो वहाँ पे आपने क्या क्या किया, इस तरह से आप लिख सकते हैं। फिर तीसरे प्रश्न में आपको कोई भी बड़ी घटना या दुर्घटना के बारे में आपको यहाँ पे वर्णन करना है, जो आपके जीवन में या आपको देखने में या सुनने में मिली हो। तो इस तरह से आप कोई भी घटना लिख सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखी है, हाँ, हमारे पास एक बड़ी बस दुर्घटना हुई। हमारे विद्यालय के पास सुबह का समय था। सवारियों से भरी बस स्टेशन पर रुकी। हम भी विद्यालय जा रहे थे। सामने से अनियंत्रित ट्रक तेजी से आ रहा था। हम जैसे-तैसे दौड़कर सड़क से दूर चले गए। ट्रक और बस टकरा गया, जिससे बस में आग लग गई। पीछे का शीशा तोड़कर लोगों को बाहर निकाला गया। कई लोग घायल हो गए। इस तरह से घटना का यहाँ पे आपको वर्णन करना होगा। फिर बात करते हैं कार्यपत्रक 98 की। 98 में एक कहानी दी गई है जमींदार की। धनी जमींदार के ऊपर है। इनको पढ़ने के उपरांत प्रश्नों का उत्तर देना है। पशुओं का झुंड देना चाहते थे, बीच वाले भाई के लिए देना चाहते थे। जब भाइयों ने यह समस्या डॉक्टर के सामने रखी तो वह हंसने लगे। रखी शब्द का उपयोग जिस तरह इस वाक्य में किया गया है उसका अर्थ इनमें से किससे मिलता जुलता है, प्रस्तुत की। इस तरह से इस कहानी का उचित शीर्षक हो सकता है धनी जमींदार। रखना मतलब यहाँ प्रस्तुत की होगा, इसका शीर्षक बन जाएगा धनी जमींदार। भाइयों ने अपनी समस्या किसको बताई? तो उसके मित्र डॉक्टर साहब को बताई। यदि आप जमींदार के स्थान पे होते तो बंटवारा कैसे करते और क्यों? तो हम यदि उनके स्थान पे होते तो जमीन जानवर जो भी है उनको बराबर 3 हिस्सों में बांट देते और तीनों को बराबर हिस्सा का बंटवारा कर देते। फिर बात करते हैं कार्यपत्रक 99 की। यह एक कविता दी गई है, उसको पढ़ने के उपरांत प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इस कविता में किस किस के बीच बात हो रही है? तो चंदा और उसकी माँ के बीच। चाँद क्या सिलवाना चाहता है? तो झिंगोला सिलवा चाहता है। माँ को चंदा के कपड़े सिलवाने से डर क्यों लगता था? क्योंकि चाँद कभी छोटा हो जाता था, कभी बड़ा हो जाता, इसलिए माँ को डर लग रहा था। इस कविता में चंदा और उसकी माँ के बीच बातचीत हो रही है, इसको अपने शब्दों में लिखना है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, चाँद ने हट पकड़ ली, माँ से बोला मुझे रात में ठंड लगती है, एक झिंगोला ऊन का सिलवा दो। मैं रात को बहुत ठिठुरता हूँ। माँ ने कहा बात तो ठीक है, पर मैं डरती हूँ क्योंकि तुम कभी छोटा चौड़ा मोटा हो जाती हो, कभी बड़ा हो जाती हो, कभी छोटा हो जाते हो। तो इस तरह से ये बातचीत हो रही थी दोनों के बीच में, इसको आप अपने शब्दों शब्दों के अनुसार वर्णित कर सकते हैं। फिर बात करते हैं कार्यपत्रक 100 की, जो कि अंतिम कार्यपत्रक होगा इस बुक का। यह गद्यांश दिया गया है, इसमें प्रश्न बनाकर आपको लिखने हैं। इस गद्यांश को पढ़ने के उपरांत जैसे यहाँ पे आपको प्रश्न निर्माण करना है। ऊपर गद्यांश में गिलू शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, ये एक प्रश्न बनाया हुआ। इसी तरह आप बना सकते हैं, गिल्लू के झुंड का नेता कौन था? तो गिल्लू था। लेखक के साथ थाली में खाना कौन खाता था? गिल्लू। लेखिका ने गिल्लू को कहाँ बैठना सिखाया? तो उसने थाली के पास बैठना सिखाया। गिल्लू की प्रिय खाद्य वस्तु क्या थी? जो कि काजू थी। अगला प्रश्न भी इसी आधारित है, गिल्लू की प्रिय खाद्य वस्तु क्या थी? तो काजू थी। फिर आप भी प्रश्न श की तरफ प्रश्न 2 बनाइए। जैसे गिल्लू किसका नाम था? गिलहरी का, मोर का, कुत्ते का, बिल्ली का। तो राइट हो जाएगा गिलहरी का। गिलहरियों के झुंड का नेता कौन था? गिल्लू, पिल्लू, टिल्लू या सालू। तो हो जाएगा गिल्लू को राइट करेंगे। इस तरह से आप वर्कशीट नंबर 100 पे कार्य करेंगे। 100 के बाद आता है आंकड़ा नंबर 18। यहाँ एक गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ने के उपरांत प्रश्नों के उत्तर देने हैं। किसान कुआं खोदना चाहता था फसल की सिंचाई हेतु। पानी निकल आया 25 से 30 फीट एक जगह खोदने पर। किसान कब निराश हुआ? जब उसके द्वारा 6-7 फीट अलग अलग जगह खोदने पर भी कुछ हाथ नहीं लगा। 6-7 फीट के अलग अलग काफ़ी जगह खोदा, लेकिन कुछ भी पानी नहीं निकला, तब निराश हुआ। अलग अलग जगह 6-7 फुट खोदने पर पानी क्यों नहीं मिला? क्योंकि पानी का स्तर है वो ऊपर नहीं था। जहाँ तक पानी का स्तर था वहाँ तक वो खुदाई कर नहीं रहा था, बार बार नए गड्ढे खोदे जा रहा था, इस कारण से उसको पानी नहीं मिल रहा था। हमें सफलता कब प्राप्त होती है? जब धैर्यपूर्वक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, सब सफलता प्राप्त होती है। क्या परिवार में बुजुर्ग व्यक्तियों को सलाह लेना लाभदायक है? हाँ, क्योंकि बुजुर्ग व्यक्तियों के पास में अनुभव और जानकारी होती है, उनकी सलाह से सफलता शीघ्र मिलती है। इस अध्ययन से आपको क्या सीख मिलती है? हमें किसी भी कार्य को धैर्यपूर्वक लक्ष्य के प्रति निरंतर प्रयास करना चाहिए, जिससे सफलता मिल जाती है। ये इससे सीख मिलती है। तो इस तरह से आप आंकड़ा नंबर 18 तक और कक्षा 6-7 की हिंदी वर्कबुक पर कार्य कर सकते हैं। सभी प्रकार की आप कार्यपत्र प्राप्त करने के लिए हमारे
जो कि चैनल है उसके प्लेलिस्ट में जाके आप प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।